कुछ नहीं जानदा, प्यार है मांगदा कुर्बानियाँ मेरे जानिया। आई नो मैं बहुत गंदा गाती हूँ, बट यार लिरिक्स इतने प्यारे हैं कि मैं खुद को गाने से कंट्रोल ही नहीं कर पाई। और हाँ, मेरी सिंगिंग को कोई जज मत करना, ओके। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डायरेक्ट दिल से। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट देख जरा प्यार से फर्स्ट 2 एपिसोड्स एंड आई एम फाइनली गिविंग माय फुल रिव्यू एंड रिएक्शन स्टारिंग यमुना जैदी एंड हमजा सोहेल। बिलीव मी यार, ये एक लव स्टोरी नहीं है, ये कन्फ्यूजन, कोइंसिडेंस, ईगो, फैमिली पॉलिटिक्स और क्यूट चाउस का फुल पैकेज है। सो फाइनली यमुना जैदी के फैंस के चेहरों पर फिर से स्माइल आ गई है, क्योंकि उन्होंने अपनी हीरोइन को फिर से स्क्रीन पर देखना स्टार्ट कर दिया है। और ऑनेस्टली मुझे लगता है यमुना उन एक्ट्रेसेस में से हैं जो लाउड एक्टिंग नहीं करती, वो आँखों से ही सीन कर देती हैं। इस ड्रामा में वो रोमाला का रोल प्ले कर रही हैं, लेकिन सिर्फ रोमाला नहीं, माला भी और रूमी भी। कंफ्यूज हो गए ना? चलो मैं बताती हूँ कि आखिरकार ये नाम की क्या खिचड़ी पक रही है। बेसिकली ड्रामा में उसके नानू उसे माला बुलाते हैं, दादी साइड वाले रूमी, और असल में उसका नाम है रोमाला। मतलब एक लड़की, 3 नाम, 3 आइडेंटिटीज़ और 3 एक्सपेक्टेशंस। सिंबोलिज्म समझे? मतलब फैमिली का हर साइड उसे अपनी तरफ देखना चाहता है। और भाई इस ड्रामा का ओएसटी बड़ा ही प्यारा और क्यूट सा है। जैसे ही जानिया कुर्बानियाँ ये वर्ड्स आए ना, तो हानिया के फैंस इमोशनल हो गए। पता है क्यों? क्योंकि उनको जानिया कुर्बानियाँ में हानिया सुनाई दे रहा था। और यार सुनाई भी क्यों ना दे, आखिरकार ये सॉन्ग आसिम अजहर ने जो गाया है। आसिम के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हानिया को जानता है वो ऑब्वियसली आसिम को भी जानता ही होगा। तो टेक्निकली इस ड्रामा ने यमुना के फैंस और हानिया के फैंस दोनों को एक ही बोट में बैठा दिया है। अब बात करते हैं यमुना के हीरो हमजा सोहेल, जुरैज या फिर अली। ये भी भाई डबल आइडेंटिटी में जी रहा है। कुछ लोग उसको अली बुलाते हैं और कुछ लोग जुरैज। मतलब दोनों लीड्स बेचारे आइडेंटिटी क्राइसिस में जी रहे हैं। जुरैज का कैरेक्टर थोड़ा फिल्मी, थोड़ा ड्रामेटिक, थोड़ा जिद्दी, थोड़ा सा सॉफ्ट है। और सबसे बड़ी बात, इस बंदे को लव मैरिज चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है, कंपैटिबिलिटी देखनी है। मतलब भाई फुल मॉडर्न माइंडसेट। वहीं हमारी रुमाइला को लव मैरिज वर्ड सुनते ही एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने लव मैरिज की थी और 5 साल बाद उनका सेपरेशन हो गया। मॉम स्पेन में रहती हैं और किसी स्पेनिश से शादी कर ली है। डैड जो है वो जर्मनी में किसी जर्मन से शादी करके रह रहे हैं। और हमारी रोमाइला इस्लामाबाद में इमोशनल बैगेज के साथ रहती है, इसीलिए वो अरेंज्ड मैरिज को सेफ ऑप्शन मानती है। ये वाला एंगल मुझे पर्सनली स्ट्रॉन्ग लगा, क्योंकि ट्रॉमा फ्यूचर डिसीजन को कंट्रोल करता है और ड्रामा में भी यही दिखाया गया है। अब एंट्री होती है असली मास्टरमाइंड्स की, रोमाइला के नानू और जुरैज के दादू। ये दोनों आपस में अच्छे दोस्त हैं और दोनों ने मिशन बना लिया है कि बच्चों की शादी करा के ही दम लेंगे। जुरैज के दादू तो भाई नेक्स्ट लेवल क्यूट हैं। 1 सेकंड में नाराज, दूसरे सेकंड में इमोशनल, तीसरे सेकंड में डांस करने लगते हैं और चौथे सेकंड में वेडिंग कार्ड्स प्रिंट करवा देते हैं। भाई उन्होंने कसम खा ली है कि इस दफ़ा जुरैज की शादी करा के ही मानेंगे। रोमाइला इस्लामाबाद में रहती है और उसके साथ 3 लड़कियां रहती हैं, एक कजिन, एक फ्रेंड और एक वॉकिंग सीसीटीवी कैमरा। सच में ये सीसीटीवी कैमरा ही है। इसके पेट में भाई कुछ नहीं पचता, ये हर अपडेट सीधा रूमी की दादी तक पहुंचाती है। मतलब घर में स्पाई नेटवर्क चल रहा है, दादी पल पल की खबर लेती हैं। पहले प्रोमो देखकर मुझे लगा कि बुशरा अंसारी यमुना की मदर का रोल निभाएंगी, बट ये तो इसमें ग्रैंड मदर यानी दादी का रोल प्ले कर रही हैं। अभी उनके थोड़े ही सीन दिखे हैं जिसमें वो या तो रोमाइला की जासूसी करवा रही हैं या फिर उसके नानू को नीचा दिखाने का प्लान बना रही हैं। अब आते हैं सबसे क्यूटेस्ट पार्ट पे, जहाँ सुबह सुबह रूमी और अली दोनों सनराइज़ देखने के लिए पहुँचते हैं। रोमाइला अपनी फैमिली की वजह से फ्रस्ट्रेटेड होती है और वो एक पत्थर को किक मारती है और वो पत्थर सीधा जाकर लगता है जुरैज भाई साहब को और बेचारे का कैमरा का लेंस टूट जाता है। एंड देन ही सेड, हे यू काली टोपी, तुमने मारा है ना पत्थर, बदला लूँगा मैं तुमसे। फिर आता है एक और इंटेंस मोमेंट। रोमाइला अपने फादर की चॉइस वाले लड़के से मिलने जाती है, वहीं जुरैज भी बैठा होता है अपने कजिन के साथ। जुरैज पहली नज़र में ही रोमाइला की ब्यूटी देखकर इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपने फ़ोटोशूट के लिए एक परफेक्ट फेस मान लेता है। रोमाइला ऑलरेडी बहुत इरिटेट होती है
और जब वो लड़का बिना परमिशन उसका हाथ पकड़ लेता है, बस फिर उसकी आंखों में जो गुस्सा था ना, वही है असली यमुना मैजिक। वो बाहर आती है, लड़के की गाड़ी का शीशा तोड़ने के लिए एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और तब जुरैज एंट्री मार के बोलता है, ये वाला भारी है, छोटा वाला ट्राई करो। मतलब लड़का रिवेंज में भी सपोर्ट कर रहा है। और फिर रुमाइला पत्थर मारकर शीशा तोड़ देती है और वहाँ से भाग जाती है। तो भाई अभी पहले 2 एपिसोड्स में मेन ट्रैक सिर्फ शादी प्लानिंग का है, लेकिन मुझे लगता है रुमाइला को लेकर जुरैज की सीरियस फीलिंग्स जो हैं डेवलप होने वाली हैं और हो सकता है फ़ोटोशूट प्रोजेक्ट के थ्रू दोनों और क्लोज आएँ। ओवरऑल फर्स्ट 2 एपिसोड लाइट, क्यूट, थोड़े इमोशनल और थोड़े चाओटिक थे। अब असली टेस्ट तब होगा जब शादी का प्रेशर पीक पे आ जाएगा। वैसे तुम लोग बताओ, तुम टीम लव मैरिज वाले हो या टीम अरेंज्ड मैरिज वाले? और ऑनेस्टली बोलना, तुम्हें जुरैज और रुमाइला की जोड़ी क्यूट लग रही है या फिर नहीं? एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे के एपिसोड्स के ऑनेस्ट वाले रिव्यू तुम्हें यहाँ मिलने वाले हैं।